नमस्कार। एक बार फिर प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। जैव अणु टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक चल रहा था हमने पीछे से जैव अणु, इसको बायोमोलिक्यूल कहते हैं। पीछे की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। जैव अणु, अगला टॉपिक हेडिंग लाता हूं मैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन किसी, पहले डेफिनेशन, किसी विलयन में ध्रुवण घूर्णन का ऐसा मान जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता है। यानी किसी विलयन में ध्रुवण घूर्णन का ऐसा मान जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता है, अर्थात ध्रुवण घूर्णन का मान घटता या बढ़ता रहता है। यानी ध्रुवण घूर्णन के मान में कमी या वृद्धि होती है समय के अनुसार, इसे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। परिवर्ती का मतलब ही चेंज होना होता है। ये जो देखने को मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट में जैसे अपन पढ़ते हैं ग्लूकोज में, किसमें पढ़ते हैं? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज का मिश्रण होता है, ताजा बना हुआ जलीय विलयन होता है। ताजा बने हुए जलीय विलयन में 3 प्रकार के समावे मिलते हैं इसमें। एक तो मिलता है इसमें अल्फा ग्लूकोज, एक मिलता है इसमें बीटा ग्लूकोज, और एक मिलता है खुद ग्लूकोज। तो तीनों में साम्यावस्था स्थापित होती है। जैसे हमारे पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, समीकरण डालता हूं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज डबल एरो, डी प्लस ग्लूकोज डबल एरो, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, तीनों साम्य में है। अल्फा डी ग्लूकोज का घूर्णन कोण होता है प्लस 112 डिग्री। ये जो विलयन में मौजूद होता है वो 36% मौजूद होता है। जो डी ग्लूकोज है इसका ध्रुवण घूर्णन होता है प्लस 52 डिग्री। ये जो विलयन में मौजूद होता है 0.5%। बीटा डी होता है, इसका घूर्णन कोण होता है 19 डिग्री, और ये विलयन में मौजूद होता है 63.5%। यानी साम्य स्थापित हो रहा है डी ग्लूकोज पे। अल्फा डी ग्लूकोज के मान में धीरे धीरे कमी होती है, और कमी होने से ये बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होता है। इसी प्रकार बीटा डी ग्लूकोज में समय के साथ वृद्धि होती है, और वृद्धि होने से ये अल्फा ग्लूकोज में चेंज होता है। जो डी ग्लूकोज है जिसमें अल्फा डी और बीटा डी तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं, इनमें समय के अनुसार, समय के हिसाब से परिवर्तन आता है, घूर्णन कोण का मान बदलता जाता है। इसे कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। इसे क्या कहते हैं? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। कई बार 1 नंबर का बोर्ड में प्रश्न आ जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक अपने पढ़ते हैं फ्रुक्टोज।
ग्लूकोज हमने पढ़ा था फ्रुक्टोज। सबसे पहले हम बात करें फ्रुक्टोज को, तो फ्रुक्टोज को फल शर्करा कहते हैं। फ्रुक्टोज को फल शर्करा कहते हैं क्योंकि यह फलों में पाई जाती है। किसे मिलती है? फलों में पाई जाती है, इसीलिए इसको फल शर्करा कहते हैं। बनाने की विधि इसकी एक सीधी एक विधि है। बनाने की विधि में क्या करते हैं, हमारे पास सुक्रोज, सुक्रोज से एक विधि है, सुक्रोज से, सुक्रोज होता है C12H22O11। सुक्रोज का करवाना है जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। पहले भी यही समीकरण है, सुक्रोज का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवा दें तो करवाने से C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्राप्त होता है। यानी एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है इसमें फ्रुक्टोज। तो इस प्रकार हम फ्रुक्टोज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक तो इसमें क्या है, ग्लूकोज है, एक इसमें क्या है, फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है जबकि फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। अब पढ़ते हैं फ्रुक्टोज की संरचनाएं। पहले हमने ग्लूकोज की संरचनाएं पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज की संरचनाएं। फ्रुक्टोज की संरचनाएं, फ्रुक्टोज की संरचनाएं। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र होता है वही C6H12O6 होता है। इसकी सामान्य संरचना देखते हैं पहले। सामान्य संरचना में फ्रुक्टोज में ऊपर होता है CH2OH, यहां होता है कीटोन ग्रुप, और 3 नंबर जो हमने याद करो ग्लूकोज को, ग्लूकोज में हमने क्या था, ऊपर था एल्डिहाइड और नीचे OH HU था, तो मैं याद होता यह सिस्टम था। तो जो ऊपर वाला ग्रुप था ये ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, इस ग्रुप में ये जो दोनों H यहां चले गए, दोनों H यहां चले गए, दोनों H जाने से ये CH2OH बन गया और यहां रहेगा C डबल बॉन्ड O। बाकी सेम कंडीशन होगी, बाकी क्या होगी, सेम कंडीशन होगी यूं, ठीक है। इसके बाद यहां क्या होगा, OH, यहां H, यहां OH, यहां H और नीचे आएगा CH2OH। ये होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के आगे हमेशा D- लगाते हैं। देखिए D- का मतलब है फ्रुक्टोज हमेशा वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी प्रकाश के तल को हमेशा बाईं ओर ही घुमाता है। तब भी जितने भी फ्रुक्टोज हैं उनके आगे हमेशा माइनस ही लगाना है। क्या लगाना है, माइनस। ग्लूकोज के आगे हमेशा प्लस लगेगा क्योंकि ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। तो फ्रुक्टोज की सामान्य स्ट्रक्चर हमने पढ़ी। फ्रुक्टोज को हम कीटोहेक्सोज कहते हैं, कीटोहेक्सोज कहते हैं। फ्रुक्टोज को हमेशा क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज कहते हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं। कीटोन ग्रुप होता है और उसमें 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज कहते हैं। बाकी सेम स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है। अब इस फ्रुक्टोज की सहायता से हम क्या करेंगे, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज को बनाएंगे। अल्फा डी और बीटा डी को बनाना है तो ये 1 नंबर कार्बन, मैंने कहा 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। जो बॉन्डिंग होगी, जो बंध बनेगा वो 2 नंबर और 5 नंबर के बीच में, यानी C2 और C5 के बीच में बॉन्डिंग होगी।
2 नंबर कार्बन और 5 नंबर के बीच में बॉन्डिंग होगी। ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूं, यहां से इस H को उठा के इस 2 नंबर पे ले जाता हूं, तो आपके सामने कुछ यूं स्ट्रक्चर नजर आती है। ये OH यहां आ गया, क्योंकि ये H यहां से था, OH आ गया। इधर क्या रह गया अपना CS2OH, इधर क्या रह गया HOH, इधर क्या रह गया OH, ऊपर CS2OH आ गया, इधर HOH सेम है, ये OH सेम ही है। इधर क्या रह गया H और नीचे क्या है CS2OH। यहां से H उठ के गया था, बीच में क्या रहेगी ऑक्सीजन, H यहां चला गया था। ध्यान से दीजिएगा, स्ट्रक्चर को बड़े सिंपल तरीके से बनाई है। ये सिस्टम था, H यहां से चला गया इसके ऊपर 2 नंबर पे, तो बॉन्डिंग किस किस के बीच में हुई, 2 नंबर और 5 नंबर के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो OH को देखें, इस कंडीशन में OH को देखें तो ये कहां है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। क्या बोलते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। यदि इससे बीटा डी आपको बनाना है तो इस OH को उठा करके यहां ले जाओ, बाकी सारी सेम कंडीशन। ये OH इधर आ जाएगा और CS2OH ये आ गया, H OH OH H H नीचे क्या आ जाएगा CS2OH, बाकी ये एज इट इज। सिर्फ OH की कंडीशन बदली है, इस OH की कंडीशन बदली है। इसको कहते हैं एनोमरी कार्बन। पीछे भी बताया मैंने, इसको क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनोमरी कार्बन बोलते हैं। ये बन गया अपना बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। क्या बन गया, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो ये थी इसकी चक्रीय संरचनाएं, कौन सी थी, चक्रीय, अल्फा डी और बीटा डी। अब चलते हैं इसकी आवर्त संरचना पर। किस पे चलते हैं, आवर्त संरचना पर। आवर्त संरचना जब बनाएंगे तो आवर्त संरचना की जो तुलना है वो एक यौगिक था जो, जिसको अपन बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं, फ्यूरान से की गई थी। फ्यूरान एक यौगिक का नाम है, फ्यूरान से की गई थी, जिसका स्ट्रक्चर, बीच में ऑक्सीजन है, ये होती है 1 2 3 4 5 कार्बन वाली, सॉरी 5 सदस्य वाली वलय है, जिसमें 4 कार्बन और 1 क्या है ऑक्सीजन, फ्यूरान से। इसीलिए इसको फ्यूरेनोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरेनोज भी बोला जाता है। तो इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। फ्यूरेनोज की भी हम 2 प्रकार की संरचना पढ़ते हैं। इस यौगिक के साथ इसकी तुलना की गई थी। इसको मैं यूं बनाता हूं, थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये बना दिया। कितने सदस्य वाले, 1 2 3 4, 4 सदस्य, सॉरी 5 सदस्य, 4 कार्बन और 1 क्या है इसमें ऑक्सीजन। इसके ऊपर मैं यू लाइन लगा देता हूं। बड़ी सिंपल चीजें हैं। फ्रुक्टोज बना रहा हूं मैं। अल्फा डी तुम्हें मैंने ट्रिक भी बताई है। जो इस डब्बे में दिख रहा है उसको सबको नीचे लिख दो। जो डब्बे में तुम्हें नजर आ रहा है उसको कहां लिख दें, नीचे लिख दें। बाकी सब क्या आएंगे ऊपर। ये CS2OH हमेशा ही क्या आएगा ऊपर। CS2OH डब्बे में नीचे है तो क्या आ जाएगा OH, नीचे क्या आ जाएगा H OH, ये क्या है OH H OH और H। CS2OH हमेशा कहाँ आएगा ऊपर, OH कहाँ आएगा नीचे। देखो तरीके से बनाना है। मैंने तुम्हें कहा इस डब्बे में जो दिख रहा है तुम्हें नीचे, नीचे से मतलब ये नीचे यहाँ आएगी। पहले बताइए CS2OH हमेशा क्या आएगा ऊपर आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो आवर्त संरचना बन गई अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज की। अल्फा डी माइनस किसकी बन गई, ये फ्रुक्टोज की। यदि इससे हम बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज पढ़ते हैं तो बीटा डी माइनस में तुम्हें स्ट्रक्चर तो ये एज इट इज यूं ही रखनी है, बस लाइनें यूं की यूं लगा दो। सिर्फ इस कार्बन को चेंज करना है।
इसको हम एनोमरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमरी कार्बन, जो C2 कार्बन है, दूसरा नंबर का कार्बन है। ये OH पलटा मार के ऊपर ले जाओ, ये CH2OH हमेशा नीचे आ जाएगा। बाकी में चेंज करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। H आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, H आ जाएगा, और ये CH2OH हमेशा मैंने कहा ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे। ये स्ट्रक्चर बनेगी अपनी बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो बढ़ा लीजिए अल्फा डी और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएंगी वो हम, ये तो सारे पढ़े मोनोसेक्राइड पढ़े हैं, जिसमें ग्लूकोज पढ़ा है, फ्रुक्टोज पढ़ा है। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। उतार लीजिए इसको, कॉपी बना लीजिए। अगला टॉपिक हेडिंग आते हैं सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में पढ़े हैं तो सुक्रोज को इक्ष्यु शर्करा भी कहते हैं। यह गन्ने व चुकंदर से प्राप्त होती है। इसका गलनांक 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके ऊपर इसको गर्म किया जाए तो यह भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाती है, जिसको कैरोमल कहते हैं। यदि इसमें सल्फर H2SO4 डाल दिया जाए तो यह झुलसकर भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाती है, जिसमें कार्बन होता है। 4 नंबर पॉइंट के बारे में बात करें। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन जल अपघटन के बाद वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। जल अपघटन के बाद क्या होता है? वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। कैसे होता है वाम ध्रुवण घूर्णक? देखिएगा, जैसे सुक्रोज है C12 H22O11, जल अपघटन करा दें अम्लीय माध्यम में C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनता है ग्लूकोज
बनता है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज होता है प्लस 52.4 डिग्री, ये होता है माइनस 92.4 डिग्री, और सुक्रोज होता है, इसका जो द्रवण गुणक होता है 66.5 डिग्री होता है। पहले ये दक्षिण ध्रुवण गुणक था, लेकिन जैसे ही जल अपघटन हुआ तो वाम जो ध्रुवण गुणक है इसकी वैल्यू ज्यादा है, मान ज्यादा है, इसीलिए जो प्राप्त होने वाली शर्करा है वो वाम शर्करा होती है। इसको अपवर्त शर्करा या इसको इनवर्ट शर्करा भी कहते हैं, इनवर्ट शुगर या इनवर्ट शर्करा भी कहते हैं। इसको शर्करा का प्रतिपन कहते हैं, शर्करा का प्रतिपन। शर्करा का प्रतिपन का मतलब है पहले शर्करा दक्षिण ध्रुवण गुणक थी सुक्रोज, बाद में ये वाम ध्रुवण गुणक प्राप्त होती है, इसीलिए इसे शर्करा का प्रतिपन कहते हैं। अब पढ़ते हैं सुक्रोज की स्ट्रक्चर, सुक्रोज की संरचना, किस प्रकार से बनेगी सुक्रोज की संरचना। सुक्रोज की जो संरचना होती है इसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज इकाइयां होती है। संरचना में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी माइनस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज इकाइयां इसके अंदर पाई जाती है। अब क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं अपने पहले। OH OH H H OH OH H H CH2OH हमने पहले ही पढ़ी है। ये संरचना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अगली बढ़ाते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज। ये है बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। इन्हीं को अपने काम में लेना है, इसको काम में लेकर के सुक्रोज की स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पहले भी आई है, तुम्हें याद क्या रखना है, इसका ये कार्बन यानी C1 कार्बन, कौन सा कार्बन है ये C1 कार्बन, इसका C2 कार्बन, इसका कौन सा है C2 कार्बन, ग्लूकोज का C1 कार्बन, इसका C2 कार्बन, इसको आपस में जोड़ना है, यानी इसका OH इसका OH, OH और H मिलके जल बनाएंगे, जल बाहर निकल जाएगा और बीच में क्या रह जाएगी ऑक्सीजन, बीच में क्या रह जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि दो OH थे, OH ने मिलके क्या बना दिया जल, और बीच में क्या बच गई ऑक्सीजन बच गई। तो ये जो बीच में बंध बना है, इस बंध को अपन ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस बंध को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसाइडिक बंध, या यूं बोल सकते हैं अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंध, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंध भी बोलते हैं। अब इसकी आवर्त संरचना अपने को बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है, आवर्त पूछ लेते हैं पेपर में, आवर्त संरचना। आवर्त संरचना बनाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा अपने को, यहां बनाता हूं इसको, ऊपर ही ऊपर तो मैं ग्लूकोज वाले बनाता हूं, यहां ऑक्सीजन, इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा ऐसे लाइनें लगा लेना, जस्ट नीचे सीध में लाइन थोड़ी सीधी में आनी चाहिए, ये तरीका है इसका बनाने का।
ये बनानी है अपने फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज और नीचे फ्रुक्टोज वाली संरचना ये पायरनो जैसी है और ये फ्यूरनो जैसी है। ग्लूकोज में अपने देखें ये जो दिख रहा है, मैंने तुम्हें कहा जो डब्बे में दिखता है इसके अंदर उसको नीचे लिखना है, बाकी सब क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। तो ये एस देखो यहाँ दिख रहा है तुम्हें एच, यहाँ याद करो तुम ओएस था, क्या था, ओएस था। अब यहाँ देखो क्या है, ओ एच, यहाँ क्या है एच, जो दिख रहा है डब्बे में दिख रहा है उसको नीचे एच, ऊपर क्या है ओ एच, ओ एच एच, वही चीज है पहले वाली CH2OH, यहाँ क्या है CH2OH और यहाँ क्या है H। इसको देखो इस जो डब्बे में दिख रहा है तुम्हें नीचे दिख रहा है CH2OH, यहाँ याद करो क्या था OH, और यहाँ देखो डब्बे में नीचे H, OH, OH, H, CH2OH हमेशा ऊपर और H हमेशा नीचे। तुम्हें पहले ही बताया CH2OH हमेशा ऊपर। यही जो जा रहा है OH और OH ये तो आपस में जुड़ रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं यहाँ से H2O, बीच में क्या बच रहा है ऑक्सीजन, तो यूं बीच में क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, यूं बन जाएगा स्ट्रक्चर। तरीका क्या रखना है, ऊपर मैंने ग्लूकोज वाली रखी, नीचे मैंने इसको रखा फ्रुक्टोज में, थोड़ी सामने स्ट्रक्चर आनी चाहिए, तो पहले दो टूटी हुई लाइन को लगा लिया करो। ये जो बंध बना है इसको बोलते हैं अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, जो दो शर्कराओं के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य मिलता है, दो शर्कराओं के मध्य पाया जाता है। जो सुक्रोज है वो एक प्रकार की अनअपचायक शर्करा है, अनअपचायक शर्करा। पूछ लेते हैं अनअपचायक क्यों है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, एक जवाब तो यही रहेगा कि यह टोलिन अभिकर्मक और फेलिंग जो अभिकर्मक है उसको अपचित नहीं करती है। हाइड्रोक्सिल जो एमीन है और जैसे HCN है इसके साथ क्रिया नहीं करती है। और एक बड़ा अच्छा हम बता सकते हैं इसके बारे में, अनअपचायक शर्करा उसको कहते हैं जिसमें दोनों कार्बोनिल समूह आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं, यानी ग्लूकोज का भी कार्बोनिल समूह और फ्रुक्टोज का भी कार्बोनिल समूह आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। दोनों कार्बोनिल समूह जिनमें दोनों कार्बोनिल ग्रुप बंध बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं अनअपचायक शर्करा। इसीलिए जो सुक्रोज है वो एक प्रकार की अनअपचायक शर्करा है। तो ये सुक्रोज के बारे में अपने पढ़ा है, सुक्रोज की स्ट्रक्चर है, सुक्रोज के जो गुण है, स्ट्रक्चर को बना लीजिए आराम से। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैक्टोज और माल्टोज के बारे में। किसके बारे में रहेगा, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।